Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Banarsi Das Institute of Technology and Management. Here I will teach you transportation engineering, and in this lecture we will deal with the topic construction of subgrade. यहाँ पे आपके लिए दो रेफरेंस बुक दे रखी हैं, जिसमें से आप लोग अगर चाहें तो इन रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं आगे की स्टडीज़ के लिए, अपने हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। इस लेक्चर में हम टॉपिक को कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड में फर्स्ट हम लोग स्कोप पढ़ेंगे, देन सेटिंग आउट, देन स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सबग्रेड, कार्टेज, अनलोडिंग, स्प्रेडिंग मटेरियल इन लेयर्स, देन मॉइस्चर कंटेंट, देन कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, देन कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग ऑपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेजरमेंट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट, स्कोप क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड क्या होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड होता है कि जो हम जिस सरफेस पे हम लोग अपनी रोड बना रहे हैं, पहले हम लोग उस सरफेस को चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या वो हैवी व्हीकल्स का लोड बियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जिस सॉइल पे अपने रोड को बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को रोड बनानी है, तो हमें इस सॉइल को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लोड बियर कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से पर्टिकुलर लोकेशंस पे कुछ सॉइल को लेंगे और कुछ सॉइल सैंपल्स लेकर उनके टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे उसकी CBR वैल्यू। CBR वैल्यू कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होता है, जो कि हमेशा 8 से ऊपर होना चाहिए। इसकी वैल्यू 8 से कम नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स चेक करना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स चेक करने के लिए हमें लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट सॉइल की पता होनी चाहिए। ये सारे टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में चेक करते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी वगैरह भी हम लोग सॉइल की चेक करते हैं। ये सारे चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अगर ये चीज़ें हमें मिल गई, CBR वैल्यू, PI अगर ये रेंज में है, जो कि हमें इंडियन रोड कांग्रेस की जो बुक है उसमें हमें सारी वैल्यूज़ पहले से इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू दे रखी होती हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर ये रेंज में है तभी वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें जो सॉइल की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ता है। सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की सॉइल को स्क्रैप कर देते हैं और डिगिंग करके फिर उसके बाद बैकफिल करते हैं, मतलब किसी और लोकेशन से चेक करते हैं कि क्या वहाँ की सॉइल सही है। फिर रेवेन्यू मैप पे उसको चेक करके वहाँ से सॉइल लेकर फिर जो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे बैकफिलिंग करते हैं। एक और चीज़ हम लोग ज़रूर चेक कर लेते हैं कि क्या अब जहाँ पे हमारी रोड का कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे उस सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट तो नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में प्रेजेंट होंगे तो वो हमारी सॉइल सही नहीं होगी रोड के लिए। इसलिए हम लोग जो 50 सेंटीमीटर तक की लेयर होती है उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर एग्रीकल्चरल एरिया है तो वहाँ से हम, अगर एग्रीकल्चरल एरिया तो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में ज़रूर मौजूद होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर जो टॉप लेयर होती है सॉइल की उसको स्क्रैप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सबग्रेड बिछाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग आउट। एक्सकेवेशन वगैरह हम लोग करते हैं। सबसे पहले सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। ठीक है, सॉइल को जितना ज़्यादा उसमें एक्सकेवेशन होगा फिर उसके बाद हम लोग उसमें बैकफिलिंग करेंगे। बैकफिलिंग करने के बाद सॉइल का कॉम्पैक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सही से कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, एयर वॉइड्स को नहीं निकालेंगे, जब उस पर हैवी व्हीकल्स चलेंगे तो रोड आप लोग देखते होंगे कि धंस जाती है। इस वजह से रोड्स में क्या होती हैं, अंडुलेशंस आती हैं और व्हीकल्स जो चलते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हम लोग सही से कॉम्पैक्शन करते हैं, एयर वॉइड्स को अपने सॉइल से रिमूव करते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन करते हैं और एम्बैंकमेंट, सेल शट आउट
ट्रू टू लाइंस, कर्व, स्लोप, ग्रेड, सेक्शन, ये सब हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, जैसा कि हमें या तो हमें ड्राइंग मिलेगी उसी हिसाब से हम लोग चीज़ें करते हैं, या तो फिर जो हमारा साइट का जो इंजीनियर इन चीफ होगा वो डायरेक्शन देता है, किनको, कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरीके से सब ग्रेड को बिछाना है। या तो ड्राइंग पहले से मौजूद होती है, या तो फिर इंजीनियर इन चार्ज जो होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, वो डायरेक्शन हमें देता रहता है। कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बेंचमार्क्स एंड अदर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब रोड बिछाने का होता है तो हम लोग वहाँ के जो सर्वे है वो भी करते हैं और बेंचमार्क वगैरह सेट कर लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। वहाँ की लेवलिंग वगैरह लेवल होनी चाहिए सरफेस, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल। जो हमने आपको जैसे बताया कि जो टॉप 50 सेंटीमीटर की लेयर होती है सॉइल की, उसको हम स्क्रैप आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में मौजूद होते हैं तो वो हमारे रोड के लिए सही नहीं होते, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक्सकेवेशन ऑफ टॉप सॉइल, स्टॉक पाइल्ड एक्सकेवेटेड अर्थ, रिमूवल ऑफ ट्री एंड श्रब। जो आसपास की जितनी भी ट्रीज वगैरह होंगी उसको हम लोग रिमूव करें, मतलब हमारा जो क्लियर एरिया होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, आसपास रोड की कुछ अभी मौजूद नहीं होना चाहिए जब तक हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रोड को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि मान लीजिए अगर हमें 2 लेन रोड बनानी है तो 2 लेन रोड की जो विड्थ होती है वो 7 मीटर की होती है, यानी कि एक लेन की रोड कितनी हुई 3.5 मीटर और दूसरी लेन की भी रोड की विड्थ कितनी हुई 3.5 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, ये हमारा कितना हो गया 3.5 मीटर एंड ये हमारा कितना हो गया 3.5 मीटर। फिर उसके बाद शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। शोल्डर की विड्थ होती है 2.5 मीटर दोनों साइड, यहाँ पे भी कितना 2.5 मीटर। तो यानी कि 7 मीटर ये वाला जो और ये वाला 2.5 यानी कि 5 मीटर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 12 मीटर। यहाँ पे भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं स्लोप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्लोप प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए कितना 2 मीटर और 2 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया अब 16 मीटर। टोटल जो रोड बनता है, अगर मान लीजिए 2 लेन रोड का मैं आपको बता रही हूँ कि 7 मीटर की रोड हो गई। फिर शोल्डर प्रोवाइड करते हैं 2.5 मीटर 2.5 मीटर का। फिर उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लोप जो कि 2 मीटर से 2 मीटर तक की होती है। ठीक है, इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर। इसके बाद भी एक पर्टिकुलर सेफ साइड हम लोग छोड़ते हैं, उसके बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर ट्री प्लांटेशन या कुछ भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में 50 सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट, यहाँ पे दोनों साइड में स्लोप के बाद 50 सेंटीमीटर का बर्न प्रोवाइड करते हैं। बर्न BERN, बर्न को आप लोग इस तरीके से एक फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक सेफ साइड प्रोवाइड करते हैं कि इतने पर्टिकुलर जगह तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो भी होगा वो इसके बाद ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रोड का प्लान है, इस तरीके से हम लोग रोड को बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड में ये मतलब ये कुछ पॉइंट है, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, देन हम लोग क्या कहते हैं सुइटेबल मटेरियल को चेक करते हैं, मतलब कि हम लोग अपनी सॉइल वगैरह की टेस्टिंग को अच्छे से करते हैं। अगर हमने सॉइल पे ध्यान नहीं दिया, सॉइल की टेस्टिंग सही से नहीं करी, तो जो आगे मतलब जो रोड होगी, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रहेगी। प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं। देन एप्रोप्रिएट ड्रेनेज, रोड में एप्रोप्रिएट ड्रेनेज प्रोवाइड होना चाहिए। अगर ड्रेनेज हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो पानी है वो रोड पे ही इकट्ठा हो जाएगा, और रोड पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो रोड की स्ट्रेंथ को
इफ़ेक्ट करेगा और रोड लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए ड्रेनेज, एप्रोप्रिएट ड्रेनेज हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सेस एक्सकेवेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रेब्रिज एंड लूज, जितने भी जहाँ हम लोग सॉइल को चेक करते हैं तो जितने भी डेब्रिज, मतलब कि कोई भी अगर फ्री एरिया है तो वहाँ पे गंदगी वगैरह होती है, हम लोगों को उसका ध्यान देना पड़ता है कि सॉइल में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ना हो आसपास के एरिया में। जहाँ तक का हमें रोड कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको अभी जिस प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो 16 मीटर और उसके बाद जो 50 सेंटीमीटर का बर्न होता है, उतने एरिया तक कोई भी डेब्रिस या लूज मटेरियल अगर होता है तो हम उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, न्यू ट्री प्लांट, यहाँ से अगर हमने ट्रीज़ हटाई हैं जो पर्टिकुलर एरिया है, उन सबको, मतलब जो ट्रीज़ हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन सबको भी हमें हटाना पड़ता है और कहीं न्यू ट्री प्लांटेशन वगैरह हम कर देते हैं। देखते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड के मेथड्स को देखेंगे। इसमें कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो सॉइल है तब तो ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ रॉक वगैरह भी है तो हम उसे भी एक्सकेवेट करते हैं। रॉक वगैरह को भी हमें एक्सकेवेट करना पड़ता है, यानी इनका रिमूवल एंड एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ एट फॉर्मेशन लेवल के अकॉर्डिंग ही हम जो हमारा सॉइल को है उसको एक्सकेवेट करेंगे। मास एक्सकेवेशन प्रोसेस, एक्सकेवेशन ऑफ रोड शोल्डर, जो हमने अभी आपको जस्ट स्लाइड में बताया है कि शोल्डर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें पर्टिकुलर एरिया और एक्सकेवेशन वहाँ तक करना पड़ता है। एक्सकेवेशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस, डी वाटरिंग, अगर इन केस वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो डी वाटरिंग हमें करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन वगैरह भी करना पड़ेगा हमें। डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, जो हमने सॉइल एक्सकेवेट करी या फिर जो भी, मान लीजिए हमने जैसे आपको बताया कि 50 सेंटीमीटर है ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर सॉइल में जो प्रेजेंट होता है 50 सेंटीमीटर की सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, तो उस एक्सकेवेटेड सॉइल को हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्पोज करते हैं, कहीं भी ऐसे ही डिस्पोज हम नहीं कर सकते हैं। जो एक्सकेवेटेड जगह होगी, जैसे हमने आपको बताया, वहाँ पे हमें बैक फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पर्टिकुलर किसी एरिया से वहाँ की सॉइल को चेक करके फिर जहाँ से हमने एक्सकेवेट किए, जहाँ पे हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ पे हम लोग बैक फिलिंग करते हैं। कॉम्पैक्टिंग ग्राउंड सपोर्टिंग एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कॉम्पैक्टिंग का। अगर हम लोग कॉम्पैक्शन सही से नहीं करते, जो मैंने आपको बताया कि रोड हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फिर अगर हम लोग सही से कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, रोड बार बार अंडुलेशन उसमें आते रहेंगे और हमें उसे बार बार उखाड़ के फिर से सही करना पड़ेगा। लेवलिंग ऑफ ग्राउंड, मतलब सबसे सर्वे करते वक्त हमें क्या, ग्राउंड हमारी लेवल्ड होनी चाहिए, अंडुलेशंस कहीं नहीं होने चाहिए। उसमें चेक करते हैं कि जितना, जहाँ तक हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ तक हमारी लेवलिंग होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल्ड होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देन कॉम्पैक्शन, सिलेक्शन ऑफ अर्थ एंड टेस्टिंग ऑफ अर्थ, साइट को हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद जो भी हमने आपको CBR, PI और मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी, ये सारी जो टेस्टिंग है वो हम लोग उस पर्टिकुलर सॉइल की करते हैं। जो हमने आपको CBR वैल्यू बताई वो इफ़ेक्टिव CBR, यही मैंने आपको बताया कि ये इफ़ेक्टिव CBR हमारा 8 से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 8। ये 8 से कम नहीं, मतलब ये आप लोग वर्ड जरूर लगा लीजिएगा, इफ़ेक्टिव CBR। इफ़ेक्टिव CBR हमारा 8 से कम नहीं होना चाहिए। मार्किंग ऑफ सिलेक्टेड अर्थ एरिया रिवेन्यू मैप, जो हमारा एरिया है उसको रिवेन्यू मैप पे हम लोगों को मार्क करना होता है। अप्रूवल ऑफ अर्थ एंड एरिया, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, पर्टिकुलर जो साइट है, जो वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ होंगे उसके लिए हमें वहाँ, मतलब इन सब प्रोसेस के लिए वहाँ की अथॉरिटी से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन एक्सकेवेटिंग अर्थ एज पर डायरेक्शन ऑफ ई इन चीफ, मतलब कि एक्सकेवेशन हम लोग, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपने मन से नहीं कर देता है, वहाँ के जो इंजीनियर इन चीफ होते हैं उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अर्थ का एक्सकेवेशन करता है। यहाँ पे आपको मशीन दिख रही है, इसे हम लोग एक्सकेवेटर कहते हैं, या फिर आप इसे एक्सकेवेटर के
सिवाय फॉकलैंड भी कह सकते हैं, इसे फॉकलैंड कहते हैं, या फिर एक्सकेवेटर। जो हमें सॉइल डिग करनी है, जहाँ से हटानी है, वो इस एक्सकेवेटर या फॉकलैंड के थ्रू हम लोग सॉइल को वहाँ से रिमूव करते हैं, देन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्पोज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड, कार्टेज ऑफ अर्थ टू साइट ऑफ वर्क, यानी कि हमने आपको बताया एक्सकेवेशन आप लोग करेंगे, तो एक्सकेवेशन करने के बाद किसी पर्टिकुलर साइट से आपको जो आप लोग सॉइल ला रहे हैं उन सॉइल को वहाँ पे बैकफिलिंग करने के लिए फर्स्ट हम लोग ये मशीन है, इस मशीन का यूज़ करते हैं। देन अनलोडिंग अर्थ इन हीप्स ऑन द साइड, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मान लीजिए आपकी 7 मीटर की है, यहाँ पे 3.5 मीटर एंड यहाँ पे 3.5 मीटर। यहाँ पे हम लोग ये नहीं है कि सॉइल को लाया इस मशीन में और एक ही जगह पे अनलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना। एक ही जगह पे अनलोड नहीं करेंगे, हम लोग हीप्स में अनलोड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ फिर थोड़ा सा यहाँ, ऐसे हीप्स में हम लोग सेंटर लाइन के अलोंग हीप्स में सॉइल को डाल के फिर उसके बाद सेंटर लाइन के अलोंग हम लोग इसको लेवल करते हैं, मतलब कि सेंटर लाइन के अलोंग इसको बिछाते हैं और हीप्स में ही डालते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पे सारी सॉइल को अनलोड कर दिया। स्प्रेडिंग मटेरियल इन लेयर, जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको हम लेयर बाय लेयर बिछाएंगे। पहले एक लेयर बिछाएंगे, देन उसके बाद कॉम्पैक्ट करेंगे, देन दूसरी लेयर बिछाएंगे, उसके बाद कॉम्पैक्ट करेंगे। लेयर बाय लेयर हम लोग सॉइल को बिछाते हैं लेयर में, ठीक है। स्प्रेड मटेरियल इन लेयर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एक लेयर हमने बिछाई 20 सेंटीमीटर की और उसको कॉम्पैक्शन किया, देन दूसरी लेयर उसका कॉम्पैक्शन किया 20 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए आपको 100 सेंटीमीटर की हाइट तक ले जाना है, 100 सेंटीमीटर की हाइट तक ले जाना है, तो आप यानी कि 5 टाइम्स इस प्रोसेस को करोगे। पहली लेयर बिछाई, कॉम्पैक्ट किया, देन दूसरी लेयर बिछाई, कॉम्पैक्ट किया, देन तीसरी लेयर बिछाई, कॉम्पैक्ट, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्ट 5th तक हम इसे ले जाएंगे, क्योंकि हमें 100 सेंटीमीटर तक बिछानी है लेयर्स को, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर की डेप्थ तक बिछाना है, इसलिए हम लोग 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर की हाइट तक जाएंगे। मोटर ग्रेडर हैव हाइड्रोलिक कंट्रोल suitable for initial adjustment so as to achieve specific slope and grade। जो हम लोग सॉइल को, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हीप्स में, आपको सॉइल को जहाँ से लाया हमने अनलोड कर दिया सेंटर लाइन के अलोंग, फिर हम लोग मोटर ग्रेडर के थ्रू, ग्रेडर क्या करता है, इसको यूनिफॉर्मली पर्टिकुलर जगह पे बिछा देता है, ठीक है। तो हम लोग हीप्स में डालने के बाद ग्रेडर का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये लेवल हो जाए यूनिफॉर्मली, वहाँ पे हम लोग इसे बिछा सकें, ठीक है। देन मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का हमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर कंटेंट हम लोग उसका चेक कर लें। चेकिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब कि कॉम्पैक्शन करने से पहले हम लोग, क्योंकि कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग एयर वॉइड्स वगैरह को रिमूव करते हैं, तो कॉम्पैक्शन करने से पहले हमें सॉइल जो पर्टिकुलर जगह की है उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना होगा। वाटर शैल बी स्प्रिंकल्ड ओवर एंटायर सरफेस इज वाटर कंटेंट इज लेस देन डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है तो हम लोग यूनिफॉर्मली वाटर कंटेंट को स्प्रिंकलर हम लोग स्प्रिंकल वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पर्टिकुलर एरिया में हमारा वाटर। ये ना हो कि एक जगह मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और एक जगह मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें वाटर को। वाटर शैल बी एडेड यूनिफॉर्मली एंड थॉरोली मिक्सड इन सॉइल बाय ब्लेडिंग हॉरोइंग अंटिल अ यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड। जब तक हमें यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग उसको वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। और अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग
उसको ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं, किसके, बाय एरेशन एक्सपोजर टू सन। देन हम कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट हमारे पास कौन से हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर, न्यूमैटिक टायर रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर जो हमारा यूज़ होता है वो मोस्टली क्लेई सॉइल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और स्मूथ व्हील्ड रोलर जो हमारा होता है वो कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, कोहेजन लेस, जिसमें कोहेजन लेस सॉइल। और मोस्टली हम लोग आज के टाइम, पहले ये सब शीप फुट रोलर और ये सब ज़्यादा यूज़ होते थे, न्यूमैटिक टायर रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर का यूज़ अब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोहेजन लेस सॉइल जिसमें कोहेजन पावर कम हो जिस सॉइल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉम्पैक्शन ऑपरेशन करते हैं, किसके, न्यूमैटिक टायर या वाइब्रेटरी रोलर के थ्रू, ठीक है। पावर कितनी होती है, 80 to 100 किलो न्यूटन। और जैसे कि जो हमारा वाइब्रेटरी रोलर होता है, इस वाइब्रेटरी रोलर में 3 व्हील्स होती हैं एंड न्यूमैटिक टायर रोलर में 9 व्हील्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रोलर का ध्यान देना है, 5 kmph होता है। इनर एज से आउटर एज के थ्रू जाते हैं हम लोग, ठीक है। इनर एज से यहाँ पे सेंटर लाइन पे गए, फिर यहाँ से सेंटर लाइन के पास गए। फर्स्ट एज शैल बी कॉम्पैक्टेड विद रोलर रनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मूव इनवर्ड पैरेलल टू सेंटर लाइन, ओवरलैपिंग होनी चाहिए 1/3 की। स्लाइड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रोलर व्हील, क्योंकि उसमें स्टिकी मटेरियल जो होते हैं रोलर की व्हील्स पे, वो उनको छुड़ाने के लिए हमें वाटर को स्प्रिंकल करना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है टायर को। ये आपके पास रोलर दे रखे हैं, ठीक है, न्यूमैटिक टायर रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर, ठीक है। इस सरफेस को क्या करते हैं, स्मूथ करने के लिए ये होते हैं। अर्थवर्क, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अर्थवर्क करते हैं, यानी कि डिगिंग वगैरह जो सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, ये यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड में हमें ध्यान रखना है फिनिशिंग अच्छे से हो, फिनिशिंग ऑपरेशन का ध्यान देना है। शेपिंग एंड ड्रेसिंग का, क्वालिटी कंट्रोल को हमें चेक करना है कि क्वालिटी वहाँ पे अच्छी आए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट को हमें मेजर करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो वाटर कंटेंट है, मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट है, यूनिफॉर्म होना चाहिए पर्टिकुलर जितनी भी लेंथ हम ले रहे हैं उसमें, ठीक है। ड्राई डेंसिटी, यानी कि गामा डी को भी हमें चेक करना पड़ेगा सॉइल की। जैसे कि अगर मान लीजिए वो सॉइल सही नहीं है हमारे पर्टिकुलर रोड के लिए, तो हमने सॉइल को रिमूव किया, ड्राई डेंसिटी वगैरह चेक करी, सॉइल को रिमूव करा, जो दूसरी साइड की भी हम लोग सॉइल ला रहे हैं उस सॉइल की भी हमें ड्राई डेंसिटी चेक करनी पड़ेगी। मेजरमेंट ऑफ पेमेंट्स, जो पेमेंट हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने, इस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड यूनिट 5 का, ये फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।